सारी रात मैंने अंगारों पे गुजारी। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सादान ने, मेरे इकलौते बेटे ने इस सानिया से शादी कर ली, इस घर की बहू बना दी। भाई एक ना एक दिन ये बच्ची किसी ना किसी न्यूज चैनल के ऊपर देख लेगी, और जब तुमसे ये पूछेगी कि भूख हड़ताल क्या होती है तो तुम क्या कहोगे? ओह गॉड, दीस न्यूज़ चैनल्स बच्चों की सारी मासूमियत छीन रहे हैं उनसे। आपको बच्चों की मासूमियत की फिक्र है, उनके पापा के नहीं? उसके साथ इतने एहतराम से बात नहीं की जा सकती। उसने जितने भी दिन यहाँ पे रहना है वो बीवी बन के रहे, तुम्हारे सर पे सवार ना हो। जितने दिन यहाँ रहना? अरे आप रो रही हैं? नहीं तो ये तो बस ये है। आई एम सॉरी आन्या, मैं जानता हूँ कि मम्मी ने आपसे गलत बात की थी और वो आज भी गलत बात कर रही हैं। प्लीज सादान, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी अम्मी है। क्यों ना कहूँ? कोई आपसे गलत बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने आपसे शादी की है, आप मेरी मोहब्बत हैं। हाँ, आपसे एक बात और कहनी थी। इस दुनिया में आप अकेली नहीं हैं। कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई आपको इस घर से नहीं निकाल सकता। क्योंकि जहां आप हैं वहां मैं, और जहां मैं वहां आप। नैना, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हूं मैं? अपने बेटे को खुद अपने हाथों से दूर कर रही थी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मेरी हैसियत का। एक ही तो बेटा है मेरा, और उसने भी इस आनिया से शादी कर ली। मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म कर दूं। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? बोलो। तुमने मुझे जो भी समझाया था मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्लीज नैना यार, तुम होश से काम लो। अगर इस तरह बिहेव करोगी तो कुछ हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। क्या हाथ में नहीं आएगा? सादान मेरा बेटा है, सारी पावर, सारी पोजीशन, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। हाँ, वकार का रुपया, पैसा, जायदाद, बिजनेस, फैक्ट्री सब सादान का है, लेकिन इस वक्त तो सब कुछ मेरे इख्तियार में है ना। हूं क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, ठीक ही कह रही हो। और अगर मैं चाहूं तो मेरी मर्जी के बगैर एक चेक भी साइन नहीं हो सकता। मैं सब कुछ रोक सकती हूँ, और तुम्हारे पास भी जितनी पावर्स हैं वो सब मेरी ही दी हुई है। ये मेरा जिक्र कहां से आ गया था? मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे जिक्र लेके बैठ गई हो। अरसलान, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरसलान, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी अजियत का और इस लड़की से नफरत का, जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया हुआ है। मैं इस लड़की को इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। और हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के लिए सादान को भी अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दूं। एनीवे, मुझे एक सेमिनार में जाना है। आई एम गेटिंग लेट। अस्सलाम वालेकुम बहन। किसने कहा तुम लोगों से कि मैं तुम्हारी बहन हूं? जी? क्या लेने आए हो यहाँ? हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहाँ से। सुना नहीं या समझे नहीं? मेरे घर में हर ऐरे गैरे को मुंह उठा के चले आने की इजाजत नहीं है।
दिस इज माई हाउस। और तुम लोगों की बेटी की शादी जरूरी है इस घर में, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बनी। कोमल! जी बीबी जी। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और इन लोगों से कहो कि हटें यहां से। देखा अम्मी, इतनी बेइज्जती। हाँ बेटा, शायद यहाँ आना ही गलत था। गलत तो नहीं आए हैं अम्मी, मगर चलते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। बीबी जी, हाँ वो आपके अब्बू अम्मी आए थे जी। अम्मी बाबा है? कहाँ है? वो जी, वो कहाँ आने के अम्मी? वो जी, वो वापस जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसने कहा उन्हें वापस जाने को? जाओ जाके बुला के लाओ। वो जी, वो बड़ी बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डांटा है। क्या? मैं अम्मी पापा को पता नहीं मम्मी को क्या हो जाता है। क्या हो रही है? जी, वो आनिया बीबी के अब्बू अम्मी आए थे और नैना बीबी बाहर जा रही थी। उन्होंने उनको बहुत डांटा और घर से जाने का कह दिया है। वो लोग वापस जा रहे हैं और नैना बीबी और अरसलान साहब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया पता नहीं सब। तुम जाओ। अम्मी ऐसे मत जाए। बेटा नाराज होके थोड़ी ना जा रहा, तुम्हारे भले के लिए जा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ यूं पहली दफा आए और इस तरह वापस जा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें जाना ही चाहिए, इसी में सबकी बेहतरी है बेटा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, आप लोग इस तरह नहीं जा सकते। चलें, चलें मेरे साथ अंदर चलें। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है हमें चले जाना चाहिए। बेटा वाकई सुबह सुबह यूं बगैर इजाजत किसी के घर में आना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा घर है, हानिया मेरी वाइफ है। आप लोग इसके पेरेंट्स हैं, तो इस लिहाज से ये घर आप लोगों का भी हुआ। चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, चलें आप लोग अंदर प्लीज। प्लीज बाबा। चलें आप लोग, प्लीज मेरे साथ अंदर चलें प्लीज।
हॉस्पिटल चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज प्लीज आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हो गए? अब मैं ऑफिस जा रहा था, एक छोटी सी मीटिंग है, 10 मिनट में बस मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। वलीमे के लिए भी मैं सोच रहा था, कोशिश मैंने बहुत की आनिया को मनाने की, मान नहीं रही थी, लेकिन हम फिर भी एक छोटी सी तकरीब कर रहे हैं। तो मैंने तो कुछ लोगों को आज शाम को इनवाइट किया हुआ इनफैक्ट, और सादान ने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया ही होगा। तो आज शाम को हम इंशाल्लाह, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरा आपसे वादा है, आनिया यहां खुश रहेगी। बहुत अच्छी लड़की है, आई प्रॉमिस। ऐसी लड़कियां नसीबों से मिलती हैं। जी मैं सब समझ रहा हूं, शुक्रिया आपका। नहीं भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, प्लीज मैं भी आता हूं। मेरे ख्याल में आप ही अब हमें भी चलना चाहिए। अगर सादान की अम्मी दोबारा आ गई तो ठीक है। हाँ बेटा। अम्मी, जरा पल की तो उठा और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। ज़मीं पे चांद उतरा है, ज़मीं पे चांद उतरा है। रोमा बीबी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस हल्के से चक्कर आ रहे हैं मुझे। लेकिन आपका चेहरा तो पूरा सफेद पड़ा हुआ है। रेहाना, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। आप रो रही हैं आनिया? नहीं, बस ये हुई अपनी अम्मी अब्बू की वजह से ना। मुझे पता है कि आपको काफी बुरा लगा, काफी इंसल्ट हुई है आपकी। मेरे अम्मी पापा बहुत खुददार लोग हैं। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत के साथ पाला है।
मेरे पापा के साथ आज तक किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया। मैंने तो आपके सामने खुद सॉरी की थी, और अगर आप कहें तो मैं मम्मी को बोल दूंगा कि वो भी सॉरी कर लेंगे। ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मम्मी ने गलती की है, उन्हें सॉरी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अब भी सॉरी करनी पड़ेगी। सादान, ऐसी बातें मत करो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? क्यों? मम्मी ने हमेशा मुझे बचपन से समझाया है कि जो गलती करता है हमेशा वही सॉरी करता है। तो आज मम्मी ने गलती की है, सॉरी करनी पड़ेगी उन्हें। सादान, जो हो गया सो हो गया, जाने दो इस बात को। आई एम सॉरी आनी, मम्मी को सॉरी तो करनी ही पड़ेगी। सादान प्लीज, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे। आई एम सॉरी आनी, उन्होंने आपके माँ बाप की इंसल्ट की है, और ये सिर्फ आपके माँ बाप की इंसल्ट की बात नहीं है, ये मेरी भी इंसल्ट हुई है। आखिर मैं पूछूं तो कि बिना वजह कोई किसी को इतनी बातें सुनाता है, आखिर क्यों? आखिर मैं पूछूं तो मम्मी से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? सादान, गॉड, अगर इसने बात की तो बात तो और बढ़ जाएगी। क्या करूं मैं? ये आनिया लिविंग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता जी। जाओ, जाके उससे कह दो कि अगर वो अपने आप को इस घर की बहू समझिए तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो आनिया बीबी? हाँ जी, वो नैना बीबी कह रही हैं कि आप यहाँ ना बैठा करें, बल्कि अपने कमरे में ही रहा करें। हेलो मरियम, यार क्या तुम अभी के भी मेरे घर आ सकती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। बीबी जी, हाँ, वो आपके अब्बू अम्मी आए थे जी। अम्मी बाबा है? कहाँ है? वो जी, वो कहाँ आने के अम्मी? वो जी, वो वापस जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसने कहा उन्हें वापस जाने को? जाओ, जाके बुला के लाओ। वो जी, वो बड़ी बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डांटा है। क्या? मैं अम्मी पापा को पता नहीं मम्मी को क्या हो जाता है।
क्या हो रही है? जी वो आनिया बीबी के अब्बू अम्मी आए थे और नैना बीबी बाहर जा रही थी। उन्होंने उनको बहुत डांटा और घर से जाने का कह दिया है। वो लोग वापस जा रहे हैं और नैना बीबी और अरसलान साहब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया पता नहीं सर। तुम जाओ। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। सारी रात मैंने अंगारों पे गुजारी। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सादान ने, मेरे इकलौते बेटे ने इस सानिया से शादी कर ली, इस घर की बहू बना दी। भाई एक ना एक दिन ये बच्ची किसी ना किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देख लेगी और जब तुमसे ये पूछेगी कि भूख हड़ताल क्या होती है तो तुम क्या कहोगे? Oh God, these news channels. बच्चों की सारी मासूमियत छीन रहे हैं उनसे। आपको बच्चों की मासूमियत किसे कर रहे हैं? उनके पापा के नहीं? उसके साथ इतने एहतराम से बात नहीं की जा सकती। उसने जितने भी दिन यहाँ पे रहना है वो बीवी बन के रहे, तुम्हारे सर पे सवार ना हो। जितने दिन यहाँ रहना। अम्मी ऐसे मत जाए। डर नाराज होके थोड़ी ना जा रहा, तुम्हारे भले के लिए जा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ यूं पहली दफा आए और इस तरह वापस जा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें जाना ही चाहिए, इसी में सबकी बेहतरी है बेटा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, आप लोग इस तरह नहीं जा सकते। चलें, चलें मेरे साथ अंदर चलें। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है हमें चले जाना चाहिए। बेटा वाकई सुबह सुबह यूं बगैर इजाजत किसी के घर में आना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा घर है, हानिया मेरी वाइफ है। आप लोग इसके पेरेंट्स हैं तो इस लिहाज से ये घर आप लोगों का भी हुआ। चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, चलें आप लोग अंदर प्लीज। प्लीज बाबा। चलें, आप लोग प्लीज मेरे साथ अंदर चलें, प्लीज।
साइन नहीं हो सकता। मैं सब कुछ रोक सकती हूँ और तुम्हारे पास भी जितनी पावर्स हैं वो सब मेरी ही दी हुई है। ये मेरा जिक्र कहां से आ गया? मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे जिक्र लेके बैठ गई हो। अरसलान, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरसलान, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी अजियत का और इस लड़की से नफरत का जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया हुआ है। मैं इस लड़की को इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। और हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के लिए सादान को भी अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दूं। एनीवे, मुझे एक सेमिनार में जाना है। आई एम गेटिंग लेट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। किसने कहा तुम लोगों से कि मैं तुम्हारी बहन हूं? जी? क्या लेने आए हो यहाँ? हम अपनी बेटी से मिलने आए। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। निकलो यहाँ से। सुना नहीं या समझे नहीं? मेरे घर में हर अरे गैरे को मुंह उठा के चले आने की इजाजत नहीं है। दिस इज माई हाउस। और तुम लोगों की बेटी की शादी जरूरी है इस घर में, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बनी। कोमल! जी बीबी जी। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और इन लोगों से कहो कि हटें यहां से। देखा अम्मी, इतनी बेइज्जती। हाँ बेटा, शायद यहाँ आना ही गलत था। गलत तो नहीं आए अम्मी, मगर चलते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। आनिया, आप रो रही हैं? नहीं तो ये तो बस ये हुई। आई एम सॉरी आनिया। मैं जानता हूँ कि मम्मी ने आपसे गलत बात की थी और वो आज भी गलत बात कर रही हैं। प्लीज सादान, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी अम्मी है। क्यों ना कहूं? कोई आपसे गलत बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने आपसे शादी की है, आप मेरी मोहब्बत हैं। हाँ, आपसे एक बात और कहनी थी। इस दुनिया में आप अकेली नहीं हैं। कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई आपको इस घर से नहीं निकाल सकता। क्योंकि जहां आप हैं वहां मैं, और जहां मैं वहां आप। नैना, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हूं मैं? अपने बेटे को खुद अपने हाथों से दूर कर रही थी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मेरी हैसियत का। एक ही तो बेटा है मेरा और उसने भी इस आनिया से शादी कर दी। मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म कर दूं। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? बोलो। तुमने मुझे जो भी समझाया था ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्लीज नैना यार, तुम होश से काम लो। अगर इस तरह बिहेव करोगी तो कुछ हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। क्या हाथ में नहीं आएगा? सादान मेरा बेटा है। सारी पावर, सारी पोजीशन, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। हाँ, वकार का रुपया, पैसा, जायदाद, बिजनेस, फैक्ट्री सब सादान का है, लेकिन इस वक्त तो सब कुछ मेरे इख्तियार में है ना। हूं क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, ठीक ही कह रही हो। और अगर मैं चाहूं तो मेरी मर्जी के बगैर एक चेक भी